नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, ख़ासतौर से मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, जो हमेशा चाह रहे थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को नए नए शॉप्स को कवर करूं, जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने किया था। लेकिन इस समय समय की व्यवस्था चलते और बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए वीडियो बनाना। बट इसके अलावा एक और कारण ये भी है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को पहले ये समझाने की कोशिश करूँ कि कौन सी चीज़ बेटर है, किस तरीके से मांझे को सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके का वेदर देखना चाहिए, कैसी डोर होनी चाहिए, या शॉप पे जाके एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करूँ। देखिए, मेरा बहुत अलग सोच है। मैंने ये चैनल इसलिए शुरुआत करी थी इस चैनल की, ताकि मैं सब लोगों में एक पैशन क्रिएट कर सकूँ काइट फ्लाइंग को लेकर, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का स्पोर्ट्स है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन धीरे-धीरे देखा कि मैंने लास्ट 2-3 साल में इसमें बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़ेशन हो गया है। कमर्शियलाइज़ेशन अगर आप समझ सकते हैं कि लोग इसको एक बहुत बड़ा बिज़नेस देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, बिज़नेस गलत नहीं है, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम शायद एक जो बेसिक नॉलेज वो शायद दूर होती जा रही है और कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता जा रहा है। तो मेरा मेन आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अभी भी थोड़ा समय की व्यवस्था है, इसलिए मैं मतलब शॉप्स पे नहीं जा रहा हूँ। बट कुछ एक बेसिक चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगा मैं आपको, जो कि बहुत शॉप्स वाले कवर भी कर रहे हैं और कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के मन में गलत इंप्रेशन की तरह जा रहा है। स्पेशली इफ़ अगर अपन मांझे की क्वालिटी की बात करें, तो शायद ही कोई मांझे की क्वालिटी के बारे में एग्जैक्ट चीज़ बता पा रहा है। देखिए, एक बहुत बेसिक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर मांझा बनता है, अगर मांझा, तो उसको थोड़ा-सा सेट होने के लिए 2-3 महीने चाहिए होते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपके पास में, मैंने हमेशा से फ़ोकस किया है, जब भी पहले भी वीडियोज़ बनाए थे, आपको बोला भी था मैंने कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बेस्ट टाइम होता है अगर आप संक्रांति पे मांझा उड़ाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से कोई और भी सीज़न हो, चाहे 15 अगस्त आ रहा हो आपका, चाहे आपका रक्षाबंधन हो, उससे कम से कम 3-4 महीने पहले मांझा लीजिए। लास्ट टाइम पे मांझा अगर आप लेंगे, तो बहुत जल्दी में काम किया हुआ मिल सकता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर किसी शॉप के पास में 2-3 महीने पुराना मांझा मिल सके, है ना? उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बाकी कुछ एक बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि काफ़ी सारी शॉप्स पे दिखाया जाता है कि छल्ले बन रहे हैं, और मतलब आप देख रहे हैं कि तार बना दिया है, वो बना रहे हैं। मतलब ये देखिए, ये आपको दिखने में, है ना, कोई बहुत कड़क मांझा है, क्या धार है, क्या काँटा लगाया हुआ है। ये सब चीज़ें एक्चुअली क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन एक इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मतलब ये मांझे भी जल्दी, जैसे ही कोई फँसा के लड़ाता है, तुरंत ही कट जाते हैं ये, है ना? तो इसीलिए मतलब इनकी एक अलग लिगेसी है इस तरह के मांझों की, कि अगर खींच में लड़ाना है, तेज़ आपको, मतलब आपको वेट नहीं है, आप बस खींचते जा रहे हैं, तो हो सकता है ये मांझे बहुत अच्छा काम करें। लेकिन जो ऑलराउंडर मांझे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनमें मांझा बहुत अंदर तक बैठा होता है। शायद कई बार होता है कि वो नहीं बैठी हुई हो, शायद आपके, है ना, मतलब डोर में ऐसी धार एकदम से आपको महसूस नहीं हो, है ना? तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा-सा देखिए, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला स्टेप, थोड़ा पुराना मांझा खोजिए, किसी भी शॉप पे मिलता हो, पुराना मांझा खोजिए। दूसरी चीज़, अगर अच्छे मेकर का पुराना मांझा मिल रहा हो, तो और भी बढ़िया बात है, उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, छल्लों पे ना जाएँ, एकदम से कड़क दिख रहा हो, बहुत मजबूत दिख रहा हो, उस पे मत जाएँ। इसके लिए भी मैं आपको थोड़े कुछ एक छोटे-मोटे टिप देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले वेदर देखिए। जैसे अभी धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है, तो धूप अच्छी खिली हुई होती है, तो उसमें कोई भी जो मांझा, कड़क मांझा होता है ना, वो बहुत अच्छा काम नहीं करता। ये मेरी सोच है, इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सॉफ्ट हो, मुलायम डोर हो, तो ऐसी धूप के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा। धारदार मांझा नहीं उड़ाएं अगर धूप अच्छी खिली हुई है तो। धूप अच्छी खिली हुई है, इसका मतलब ये ज़रूरी है कि आपका, अगर हवा भी अच्छी नहीं चल रही होगी, तो भी ये मांझा काफ़ी थपकी में और खींच में अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि डोर फिसलेगी इस पर। तो अगर आपको कोई भी ऐसा मांझा मिल रहा हो जिसमें कि आपको मतलब थोड़ा-सा सॉफ्टनेस का महसूस हो, और ऐसा लगे कि यार इसमें तो काँटा ही नहीं है वगैरह, लेकिन मतलब अगर सॉफ्ट और अच्छे मेकर का बना हुआ हो, तो आपकी पहली प्रेफ़रेंस होनी चाहिए धूप में मांझा उड़ाने के हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं है उसमें छल्ले भी बनेंगे, हो सकता है डोर उतरे भी नहीं, निकले भी नहीं, सूखा हुआ भी नहीं दिखे आपको, लेकिन वो हो सकता है परफ़ॉर्म करने में बहुत अच्छा रहे। तो धूप में स्पेशली इस टाइम के हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको एक मैं आपको ब्रांड दिखाऊँगा थोड़ी देर में, वो ऐसा ही मांझा बनाते हैं, जैसे बहुत पुराने मेकर हैं वो, और मतलब वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं इसके अंदर में, है ना? और ये देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, इसमें क्या दिख रहा है आपको, आप ध्यान से देखिए। जैसा ये कि मांझा है जिस पे 15/6/2024 करके, तो तब का बना हुआ है, इसका ना 15 जून का बना हुआ है। तो आप देखिए कि इसकी क्वालिटी कितनी शानदार हो चुकी होगी अभी तक।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। पुराना है तो इसमें अंदर से अंदर मटेरियल सॉफ्ट हो चुका होगा। बहुत ज़्यादा पुराना मांझा भी मत उड़ाएँ, 2-3 साल पुराना भी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। एटलीस्ट 1 डेढ़ साल के मतलब 3-4 महीने में अच्छा मांझा सेट हो जाता है, काफ़ी अच्छा आपका एक उसका रिज़ल्ट आ सकता है उसके अंदर में, है ना? ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के मांझे रखे हुए हैं, इसमें 8400 भी है, नॉर्मल 123 डोर भी है, कुछ में अच्छी धार है, कुछ सॉफ्ट हैं। तो इस तरीके से मैं आपको हर एक मांझे के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताऊँगा और आपकी जो स्पेशलिटी है, आप खींच में अच्छा लड़ाते हैं, फँसा के अच्छा लड़ाते हैं, उसके हिसाब से कुछ बेसिक टिप्स देने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, ताकि आपको मतलब एक अच्छा एक नॉलेज मिल सके, ताकि आप शॉप पे जाके किसी भी शॉप पे जाके आप एक अच्छी चीज़ सेलेक्ट कर सकें। यही एक मेरा क्राइटेरिया है इस वीडियो को बनाने का। तो अगर हम सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बहुत पुरानी चरखी है, 2 साल पुरानी है और एक बहुत फ़ेमस मेकर हुआ करते थे और अभी भी इनके मांझे कुछ जगह जा रहे हैं। जैसे 1-2 वीडियोज़ में आपने देखे, इनका नाम है नफ़ीस मियाँ। तो ये जो डोर बना रहे हैं ना, ये नफ़ीस मियाँ करके, ये बहुत एक अलग तरीके की डोर बनाते हैं। बहुत चिकनी डोर होती है, बहुत मुलायम सॉफ्ट डोर होती है। ये देखिए, इनका पहले नफ़ीस मियाँ का इस तरीके का टैग आया करता था बीकानेरी चरखी के अंदर में। तो अभी आप अगर मैं इसको सीधा खड़ा करूँगा तो उसके छल्ले निकलेंगे भी नहीं। लेकिन ये परफ़ॉर्म करने में आप किसी भी मांझे से लड़वा दीजिए, इसका कोई जवाब नहीं है ना? इतनी सॉफ्ट डोर है ये और पूरा मांझा अंदर तक बैठा हुआ है इसका। देखिए, सॉफ्ट डोर बनाने में करीबन 5 से 6 गुना ज़्यादा मेहनत लगती है, किसी भी क्या नाम धारदार डोर को बनाने में। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धारदार जो मांझा बनता है, वो हो सकता है 1, 2, 3 हाथ में भी बैठ जाए, लेकिन जो सॉफ्ट डोर होती है ना, उसकी करीबन उसके ऊपर 5-6 हाथ तब तक नहीं फेरोगे ना आप, तब तक वो सॉफ्ट नहीं बनेगा मांझा। और सॉफ्ट बनने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हवा में जाता है, ख़ास तौर से इस तरीके की धूप जैसे अभी चल रही है खुली हुई, तो वैसे ही मांझा ये बहुत ऊपर जाके खुल जाता है और ख़ास तौर से इसमें हल्की-सी भारी पतंग अगर आपने बाँध रखी हो तो कहना ही क्या, आप चाहे थपकी में लड़ाएँ। हाँ, ये थोड़ा-सा मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा खींच के अंदर में शायद उतना परफ़ॉर्म ना कर पाए, लेकिन फँसा के तो डेफ़िनेटली ये मतलब कमाल का रिज़ल्ट देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, खींच के भी मैंने काटे हैं। पेच लड़ाना तो देखिए सबसे ऊपर है, इन सब मांझों की चॉइस के अलावा। बाकी मतलब कोशिश कीजिए कि आप है ना, मैंने खाली नफ़ीस मियाँ का नाम लिया है। अगर कुछ ऐसा मेकर मिल सके जो सॉफ्ट मांझा बना रहे हो, तो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफ़रेंस, है ना? मतलब मेरा ऐसा सोच है, क्योंकि इस तरीके के सीज़न में अगर आपको धूप में अगर उड़ानी हो तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। खींच और मतलब उसके हिसाब से भी मैं अभी आपको आगे मांझा दिखाऊँगा। बट ये मांझा एक क्लास था, इसलिए मैं सोचा आपको ज़रूर बताऊँ कि क्या इसकी स्पेशलिटी है। साथ में एक बात ध्यान में रखिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कलर कैसा होना चाहिए। मेरा मानना है कि थोड़ा-सा डार्क कलर लें, चाहे कोई सा भी मांझा लें। डार्क कलर्स में थोड़ा-सा क्या है, काम मेरे को थोड़ा-सा बेटर लगता है, हालाँकि मेरे को लाइट कलर पसंद है, बट डार्क कलर में भी अगर आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हो तो ध्यान रखें। और अगर कोई किसी ने सॉफ्ट मांझा बनाया हुआ है और बारीक कर दिया तो उसका तो कहना ही क्या। ये हल्का-सा थोड़ा-सा मोटा है, लेकिन उस समय शायद 21 में थोड़ी डोरी ऐसी आ रही थी, इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो इसका लाजवाब रिज़ल्ट है, आप इसको इस्तेमाल करें, यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी मैं मांझे कवर करूँगा। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक 18 रील की चरखी भी लाया था मोहसिन भाई से। तो ये वसीम रज़ा का बनाया हुआ था और क्या परफ़ॉर्म किया है इस मांझे ने। ये 3 महीने पहले बना हुआ है और क्या मेकर है वसीम रज़ा, मानना पड़ेगा। मतलब ये वो कहते हैं ना कि आपको लोग कहते हैं कि नामी-गिरामी, अगर ये चरखी अगर बाय चांस मान लीजिए बहुत ही नामी-गिरामी कारीगर के पास में लपटी भी होती, तो उसका पता नहीं क्या रेट मिल रही होती। बट आप इसको किसी से भी लड़ा दीजिए। लास्ट मैंने इसको खाली खोला था, लास्ट मैंने संडे को पतंग उड़ाई थी। इससे 8-9 पतंगें काट दी थी मैंने और किसी माने हुए पतंगबाज़ की मैंने 5-6 पतंगें काटी थी। तो आप समझ सकते हैं, है ना? और मैंने इसको बहुत दोनों तरीके से लड़ाया, खींच में भी लड़ाया और फँसा के भी लड़ाया। तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था। हालाँकि उस समय शाम थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा, आप जानते हैं नम मौसम होता है, तो उसमें उड़ाने में थोड़ा मज़ा आया। हल्का-सा कड़क और सॉफ्ट दोनों है। इसी तरीके से मैं एक और ये मांझा मुझे मेरे मोहसिन भाई ने गिफ्ट किया था, तो वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है शायद चैंपियन के नाम से कोई मेकर है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। क्या शानदार काम किया हुआ है इन्होंने भी। तो ये मोहसिन भाई से लाया था ये भी मैं। मतलब उन्होंने गिफ्ट करा है मुझे, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बहुत बारीक और उम्दा डोर बनी हुई है, तो इसको आप किसी भी तरीके से आप लड़ा सकते हैं। इसका धर्रा आप देखने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा बना हुआ है।
ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है 8400 का। देखिए, मेरे पास 8400 की 6 रील की चरखी थी। 8400 में एक सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो कि हर किसी को डाउट होता है कि कौन-सा लें 8400, क्योंकि सभी 8400 बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत कड़क दिखते हैं वगैरह। मैं आपको इसमें एक बात बोलूँगा कि इसमें मैं भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए किसी भी अच्छे मेकर का 8400 अगर बना हुआ है आपका, अच्छे मेकर का मतलब जैसे ये मेरे पास जाहिद वाहिद की डोर है, कमाल का परफ़ॉर्म किया जाहिद वाहिद की 8400 ने जब भी छतों पे मैंने लड़ाया है। तो अगर आपको किसी अच्छे मेकर का मिल सके तो वो प्रेफ़र करें। ये मेरा एक आप लोगों को सजेशन है। हाँ, और एक बात और कि अगर किसी 8400 को किसी ने बारीक कर दिया है, तो उसका तो कहना ही क्या, बारीक और मुलायम कर दिया हो, तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और कि जो 8400 में सब लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं कि नस बल खुला हुआ लें या नहीं लें। देखिए, 8400 ऐसी डोर बनी हुई है जिसमें 1 या 2 हाथ फेरने के बाद में भी नस खुल जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उस पे ना जाएँ, दिखने में अगर अच्छा दिख रहा है तो। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेकर अच्छा सेलेक्ट करें 8400 के अंदर में, ये चीज़ आप मेरी विशेष तौर पे ध्यान रखें। मैं कुछ अच्छे मेकर्स का नाम लिख दूँगा जो 8400 बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगेन वही बात बोलूँगा, अगर थोड़ा 2-3 महीने पुराना मिल सके तो उसका कहना ही क्या आप लोगों के लिए। तो ये एक मेरा एक सजेशन है आपको, क्योंकि मैं देखिए मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ 8400, बट मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिज़ल्ट नहीं मिले एक्सेप्ट जाहिद वाहिद के अलावा। तो इसीलिए मैं आपको यही बात बोलूँगा कि इसमें भी एक अच्छे मेकर को आप चुनें। बाकी रॉकेट, परवास, देखिए ये सब चीज़ें वो खींच वाले मांझे हैं। अगर आपका बजट नहीं है और अगर अच्छा मेकर ने किसी ने बना रखे हैं रॉकेट, परवास 8400 के अलावा, तो आप ले सकते हैं। बाकी मेरा प्रेफ़रेंस नहीं है। इसके अलावा देखिए एक मेरे पास में एक डोर और है, ये सफदर अनवर ने बनाए थे, उस्ताद जिलानी मियाँ के शागिर्द हैं। और ये डोर एक तरीके से ऑलराउंडर डोर है, ये सॉफ्ट भी है, इसमें काँटा भी लगा हुआ है, और ये थोड़ी पुरानी डोर भी है ना? तो ये बहुत सॉफ्ट हो गई है, तो ये इसको मैं जैसे लड़ाना चाहूँ वैसे लड़ा सकता हूँ, है ना? थोड़ी हवा कम चल रही हो, हवा तेज़ चल रही हो, तो सब जगह अच्छे परफ़ॉर्म करता है। लेकिन मैं दोबारा वही बात बोलूँगा कि इसमें क्या आपने पतंग बाँध रखी है, क्या आपने अभी मैं एक महत्वपूर्ण पहलू भी कवर करूँगा, सद्दे का भी। तो ये सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। तो आप जब पतंग उड़ा रहे हो ना, तो तीनों चारों फैक्टर पर ज़रूर ध्यान दें कि पतंग अच्छी हो, हवा कैसी है, और बाकी सब चीज़ों का भी विशेष तौर पे ध्यान दें कि इसमें सद्दा कैसे बांध रखा है आपने, सद्दा किस तरीके का है। तो हो सकता है कि आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पेच बहुत बहुत सुधर जाए, नॉट जस्ट द मांझा। और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे आप जानते हैं पतंगबाज, उनको पता भी नहीं होता कि कौन सा मांझा बना के लगा के उड़ा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली कुछ भी उड़ा लेते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप कन्फ्यूज़ नहीं हो किसी भी मेकर्स को लेकर, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छे मेकर्स जनरली अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, है ना? तो इसीलिए अगर कुछ अच्छे मेकर्स पे अच्छी जगह से 2-3 महीने पुराना मांझा मिल रहा हो, ज़रूर लें। बाकी बेसिक चीज़ ज़रूर चेक कर लें। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जब ये मैंने वीडियो अभी अपलोड किया है, तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चंस लिखें अपने। इन क्वेश्चंस को लेकर मैं एक जल्दी मे बी विदिन 2 टू 3 डेज़ एक वीडियो बनाऊँगा, जिससे कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज़ दूर हो सके। कोशिश करूँगा मैं आंसर करने की आपके अकॉर्डिंगली कि अपन क्या कर सकते हैं। एक मेरा क्लियर नो है पांडा को लेकर। पांडे में चाहे कैसा भी ले लें आप, 9 तार, प्रीमियम, चाहे कैसा भी ले लें, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा एक हिट है। तो इसीलिए मैं पांडा मैं ना तो उड़ाता हूँ, ना ही मैं किसी को बोलता हूँ कि आप प्रेफर करें। 8400 कहीं बेटर है। 8400 का अगर आपको लगता है जैसे गुजरात या उस साइड के लोग चाहते हैं, तो 8400 मंगाएं और अच्छे मेकर का मंगवाएं। आप डेफिनेटली कहर ढा देंगे छतों पे। तो आप ये ट्राई ज़रूर करें, ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों को। इसके अलावा देखिए ये जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, एक मांझा मैंने अभी ये जो मोहसिन भाई से लिया था, ये बहुत ही बारीक डोर बनाई है इन्होंने, वसीम रज़ा ने, और बहुत कोशिश करी कि मतलब एक तरीके से इस सीज़न को बिल्कुल उसके अंदर में ढाल दिया है, इस सीज़न के अकॉर्डिंग जो मांझा होना चाहिए ना। तो मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। ये मैं ट्राई करूँगा ये मांझा, क्योंकि बट दिखने वगैरह में और काम के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और एक चीज़ है कि देखिए क्या मटेरियल डलते हैं, क्या नहीं होता है, इसके बारे में तो देखिए कोई साइंस नहीं है। ये कौन कितना अच्छा मटेरियल डलवा रहा है, शैम्पेन का ग्लास डलवा रहा है, चाहे कुछ भी डलवा रहा है, कुछ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ये बहुत ही मार्केटिंग गिमिक है ना? आप हमेशा ध्यान में रखिए, मांझे की परफॉर्मेंस केवल इस बात पे डिपेंड करेगी कि काँच कितना अंदर तक बैठा हुआ है आपकी डोर के अंदर में, और कैसी एकसार डोर बनी हुई है, कितने हाथ फेरे गए हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बाकी सब चीज़ें में भी हो सकता है कि एक ऐड ऑन हो, मटेरियल में कितना एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, कोई चीज़ नहीं कर रही है, हमें पता ही नहीं है एक्चुअली, कोई साइंस नहीं है ना इसके पीछे। अब देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आता हूँ, जो छतों से उड़ाते वक्त ध्यान रखता हूँ।
ये इलाहाबाद की सद्दी है ना, और थोड़ी-सी बारीक है, मतलब इसीलिए ये इलाहाबाद की सद्दी मेरे इसलिए यूज़ करता हूँ मैं इसके अंदर में कोई भी मंजा लगा के, कि यूजुअली मैं थपका के और जो मतलब फँसा के पेस्ट बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ कि अगर आपके पास में ऐसी सद्दा है, तो उसके आगे थोड़ा-सा व्हाइट सद्दा बाँध के फिर अपना मांझा बाँधें और पतंग अच्छी उड़ाएँ। अगर हवा अच्छी हो तो ये आपका जो डोर है ना, ये डोर से ज़्यादा ये सद्दा काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा ये जनरली क्या है, मैदानों पे यूज़ होती है सद्दा, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग छतों से उड़ाते नहीं हैं, और दूसरा झोल खा जाती है कई बार, तो इसलिए भी शायद छतों से लोग नहीं उड़ाते हैं। तो इसलिए अच्छी हवा हो तो ये बहुत बहुत कमाल काम कर सकता है। और मेरा सजेशन यही है कि इस बार आप ट्राई करके देखें, अगर हवा अच्छी हो तो आपको मज़ा आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस सद्दा में ग्रिप बहुत अच्छी होती है। आप जब खींचते हैं, आप जब थपकी देते हैं, तो अगर अच्छी ग्रिप हो आपके सद्दा के अंदर में, आपका हाथ नहीं फिसले सद्दा से, तो काफ़ी लोगों की पतंगें इसलिए कट जाती हैं कि हाथ सद्दा से फिसल जाता है या पूरा मंजे से उड़ाते हैं। तो आप देखिएगा इसमें जो एक मेरा एक सोच है कि इस बार छतों से ये भी आप लोग ट्राई करें। शायद आपका बहुत बहुत मज़ा आने वाला है इस बार। और दोबारा मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा आप लोगों से, आप अपने क्वेश्चंस, कमेंट्स ज़रूर इस वीडियो में शेयर करिए, और मुझे क्या और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर मुझे आपको लगता है वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है तो आई एम रियली सॉरी। और मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो कुछ एक शॉप्स की वीडियो लाऊँ, बट बहुत लिमिटेड रहेगी। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको मांझे पे ज़्यादा फोकस करा के, कि मांझा कैसे सेलेक्ट करें, पतंग कैसे सेलेक्ट, पतंग का मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आपको बताने की, लेकिन आपका मैं ज़रूर साथ लूँगा। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ इसका कुछ बेनिफिट लेना है, बट ये ताकि लोग सही डायरेक्शन में मूव हो सकें। और ये देखिए, वसीम रज़ा की मैं एक और डोर दिखा रहा हूँ, ये जो मोहसिन भाई के पास 18 रील में बनी हुई थी उस टाइम पे जब मैं गया था एक विज़िट करने के लिए। कोशिश करूँगा कि फुल वीडियोज़ भी मैं उनके लेकर आऊँ, और भी कुछ दुकानों को जो मैं कवर करना चाहता हूँ। काफ़ी सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट कोशिश कीजिए सबको एक एक सूत्र में, एक धागे में पिरो के रखिए। कोई इस तरीके का आपस में मन-मुटाव, बैर मत रखिए। पतंगबाज़ी को आगे बढ़ाना है, किसी तरह के कॉम्पिटिशन को आगे नहीं बढ़ाना है। थैंक यू सो मच।